Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अक्सर एक सवाल आपके मन में घूमता रहता है कि क्या हमने एक सही पार्टनर का चयन किया है, क्या इस रिलेशनशिप में रहना सही भी है या नहीं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, सो बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं? क्या आपने एक सही पर्सन का चुनाव किया है? आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं? आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं? आइए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। देखिए, इस टाइम पर जिस पोजीशन पर आप और आपके पार्टनर पहुंच गए हैं, इस पोजीशन पर आकर आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। कल ही मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देखे थे कि मैम, अपने पार्टनर को समझाने के चक्कर में हम ही उनकी नज़रों से गिर गए हैं। ये वही बात है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत पर्सन को ही अपनी लाइफ में चूज कर लिया है। बट सच ये है कि आज के टाइम पर आपका आपके पार्टनर के साथ जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। आप अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने की जब कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर एक भी बात आपकी सुनते नहीं हैं और आपको बहुत हैरानी होती है कि ये वही पर्सन है जिनसे आपने प्यार किया। क्योंकि आपके पर्सन हमेशा आपको या तो चीज़ें बताया करते थे या डिस्कस किया करते थे, और अब आपके पार्टनर आपको ना तो कुछ बता रहे हैं, ना आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की एक पल भी कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर सिर्फ आपको ही गलत ठहरा रहे हैं, आपके साथ ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो आप एनालिसिस से ओवर एनालिसिस की सिचुएशन में पहुंच गए हैं। आपको अब खुद पर डाउट होने लगा है, आपको अपने प्यार पर डाउट होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इमोशंस के बहाव में आकर अपने पार्टनर की जो बुराइयां हैं उन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया। ये सवाल आपके मन में बहुत ज़्यादा घूमता है। बट सच ये है कि ये जो ओवर एनालिसिस की स्टेट है इसकी वजह से आप खुद एक कंफ्यूज्ड मोड में एंटर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते होते तो वो इस तरह से हमें अकेला छोड़कर ना चले जाते। वो तो आज अपने अराउंड ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर चुके हैं कि अगर हम कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पार्टनर हमसे उतने ही कदम दूर हो जाते हैं जितने कदम हम उनकी तरफ बढ़कर, हिम्मत करके बढ़कर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल बात यह है कि आपके पार्टनर आपके लिए गलत नहीं है, बट हालात अब इस रिलेशनशिप के गलत हो चुके हैं। ठीक है, आप सिचुएशन को, अपने पार्टनर को ओवर एनालाइज मत कीजिए, उससे इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा डिफरेंसेस ही आएंगे। मैं हमेशा आपको गाइडेंस में बताती हूँ कि एनर्जी की टर्म्स में ही चेंजेस करने हैं। जो भी आप करना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर को बताकर, उन्हें समझाकर आप कोई भी चेंजेस गो थ्रू नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसका रीज़न
आपके केस के अंदर एक थर्ड पार्टी एनर्जी एक्ट कर रही है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को बातों में तो बाद में लेकर आती है, सबसे पहले ये आपके पार्टनर की एनर्जीज पर काम करती है। ये थर्ड पार्टी अपने आप को आपके पार्टनर के सामने जस्टिफाई नहीं करती है, लेकिन एनर्जीज उनकी इस तरह से चेंज कर देती है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी ही एक ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को सही गाइडेंस दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए गलत है या आपने एक गलत पार्टनर का चुनाव किया है। एक्चुअली आपके इस रिलेशनशिप के हालात गलत हो चुके हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। इस रिलेशनशिप में जो साइक्लिक चेंज है वो आ चुका है। इस रिलेशनशिप में अब सिर्फ डिले, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज है। आप जितना मर्जी इस रिलेशनशिप को पुश करने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को आप बहुत सारी वीडियोस फॉरवर्ड करते होंगे, आप अपने पार्टनर को कहते होंगे कि ये सिचुएशन चल रही है हमारे रिलेशनशिप की, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर आपको खुद गलत ठहराते होंगे। तो इस तरह की एनर्जीज में मत एंटर कीजिए। आप अपने पार्टनर को बोलकर, समझाकर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस की कमी आ गई है। इमोशंस और एक्शंस के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने आपको आइसोलेट कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि वो खुद एक आइसोलेटेड मोड पर है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से फ्रेम किया गया है कि आपके पार्टनर तो अपने सोशल सर्कल से भी कट हो गए हैं। अपने आप को सोशली भी वो चीज़ों से डिटैच कर रहे हैं, लोगों से डिटैच कर रहे हैं। जो उनका फ्रेंड सर्कल भी है, उस फ्रेंड सर्कल से भी वो खुद को डिटैच कर रहे हैं। और आपके पार्टनर अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जिस इंसान को अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो पर्सन आपकी बात को किस तरह से समझ पाएगा, इस बारे में आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ब्लेम करने की बजाय इस रिलेशनशिप का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर गलत नहीं है, हालात आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित कर रहे हैं। अब आप ये भी सोचते होंगे कि मैम हमारे पार्टनर भी तो इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। आपके पार्टनर उस तरह की स्थिति में नहीं है। और इवन जब आप भी ये चीज़ की कोशिश करेंगे ना कि हाँ, आपको एनर्जीज की टर्म्स में कुछ चेंजेस गो थ्रू करने हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चीज़ को सोच लिया और वो चीज़ ऑटोमेटिकली धीरे 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 होती चली जाएगी। बहुत सारे पड़ाव आएंगे उस चीज़ में भी, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अपने इस रिलेशनशिप को ठीक डेफिनेटली कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं। ये जो गलत और सही की बात आ गई है वो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी गैप आप दोनों के शायद समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइम पर आपके पार्टनर इस ऐसी पोजीशन में नहीं है जहां पर वो सिचुएशन को कंट्रोल करें और वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आपको तो फिर भी लग रहा है ना कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जहां पर हमारे पार्टनर हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जो चीज़ें हैं ना, वो वक्त के साथ चेंज होती चली जा रही हैं और कई चीज़ों पर आकर वो सरेंडर भी कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। आपके जो पार्टनर हैं और इस रिलेशनशिप की अगर एनर्जी की बात करूँ, दोनों में ही बैलेंस की कमी है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल अपने लेवल पर आपके पार्टनर करते होंगे, लेकिन वो आपके सामने अभी कुछ भी व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का जो बेस चक्र है वो बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कभी उनके इमोशंस ये कहते हैं कि उन्हें सारी बातें आपके साथ करनी चाहिए, फिर उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो वहाँ से इनसिक्योरिटी पैदा होती है। वहाँ से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर अभी के अभी आपसे चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि वो एक्चुअली वो ना कर पाए जो वो करना चाह रहे हैं, फिर वो आपके सामने गलत साबित हो जाएंगे। तो इस रिलेशनशिप में एक वॉरियर की तरह फाइट करने वाली जो स्पिरिट है वो भी लैक कर रही है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता चला जा रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए सही ना होते तो
उनके हार्ट चक्रा से हमें ये लव वाली वाइब्रेशंस देखने को ना मिलती। आपके पार्टनर को ये चीज़ आपसे दूर रहकर फील हो रही है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना, वो एक सीक्रेट कनेक्शन है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जैसे आपको लगता है ना। तो क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, एकदम से तो ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड भी लेकर चल रहे हैं कि अभी वो अपनी लाइफ की बाकी सिचुएशंस को हैंडल करें और बाद में वो आपके साथ सारी बातें डिस्कस करके आपको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लेंगे, खुद आपकी ज़िंदगी में इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे फीलिंग्स आपके पार्टनर को आ रहे हैं और आप अपने पार्टनर के एक्शंस को नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर करना क्या चाह रहे हैं, वो एक्चुअली चाहते क्या है। ये चीज़ें भी कई बार आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होती हैं। बट अगर जो आपके मन में ये डाउट है ना कि आपके पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं, तो उस डाउट को निकाल दीजिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए सही है और उनके साथ जो आपका ये कनेक्शन है, ये सिर्फ एक ही बर्थ का कनेक्शन नहीं है, ये जन्मों जन्मों का कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है। आइए जानते हैं अब इस डेक से क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। आइए जानते हैं इस डेक से क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर न्यू वाइटलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज शेयर तलाब का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है। ये वही बातें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हील का कार्ड है। देखिए एक्चुअली इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर की जो विजन है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो गई है। आपके पार्टनर को इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये क्लैरिटी नहीं कि उन्हें आपके साथ जीना है कि नहीं, ये तो वो बिल्कुल श्योर है कि उन्हें आपके साथ ही जीना है, लेकिन इस रिश्ते में आगे प्रोसीड कैसे करना है उस चीज़ के लिए उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो अब जब वाइटलिटी जब तक रिन्यू नहीं होगी, जब तक आपके पार्टनर को नया रास्ता नज़र नहीं आएगा, तब तक आपके पार्टनर वहीं उलझे रहेंगे। और अगर आप इस रिलेशनशिप में एक नए रास्ते पर नहीं चलेंगे, अलग परसेप्शन से अपने पार्टनर को नहीं देखेंगे, तो आपको यही लगता रहेगा कि आपने एक गलत पर्सन का चुनाव किया और उस पर्सन ने आपको इतने दुख में लाकर खड़ा कर दिया। जबकि सच बात तो ये है कि यहाँ पर अब चीज़ों को एक अलग परसेप्शन से देखने की ज़रूरत है। आपको इस वजह से भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपने एक गलत पर्सन का चयन किया, क्योंकि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को शब्दों में आपके सामने बयान नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें उनके थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज हो सकती है। इस वजह से आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने जीवन में खुद क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर स्टक हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में अब चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो वो अपने इमोशंस को अभी वोकलाइज नहीं करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर के एक्शन ना लेने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। और कुछ आपको इनसिक्योरिटी भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसी पॉइंट पर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आप अपने इस रिश्ते को दे रहे हैं। आपके पार्टनर ने पता नहीं आपसे प्यार भी किया या आपने ही एक इल्यूजन को उनका प्यार समझ लिया। ये आपकी जो इनसिक्योरिटी है ये भी आपको ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि इस रिलेशनशिप में आप सही पर्सन के साथ अटैच्ड हैं भी या नहीं। लेकिन इस रिलेशनशिप का सच ये है कि यहाँ पर बैलेंस की अब कमी आ गई है। आपके पार्टनर के भी इमोशंस और एक्शंस के बीच में बैलेंस नहीं है और सेम सिचुएशन आपके साथ भी है। बैलेंस की कमी होने की वजह से यहाँ पर आप दोनों की कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ परफेक्टली नहीं बैठ पा रही है। जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके पार्टनर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस टाइम पर जो आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी जगह पर सही हैं। जब रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा था तो आपके पार्टनर आपके साथ थे और यहाँ पर खराब करने वाले आप भी नहीं हैं। आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप को खराब करके एक नई डायरेक्शन में उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अब
आप अगर सेम परसेप्शन के साथ अपने पार्टनर को जज करते जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच में वो बढ़ता जाएगा। इस रिलेशनशिप में ना आपकी गलती है ना आपके पार्टनर की गलती है, हालात गलत हो गए हैं और उन हालातों को हील करना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर जो है वो एक लिमिटिंग एनर्जीज में है। अगर ये लिमिटेशंस ब्रेक नहीं होंगी, अगर आपके पार्टनर इन लिमिटेड एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप का ये जो सवाल है वो आपका यकीन बन जाएगा कि हाँ आप एक गलत पर्सन के साथ एसोसिएट हो गए हैं, जबकि सच्चाई ये है आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। हालात जो हैं उन्हें बदलने में आपको अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि हालात अपने आप वक्त के साथ बदल जाएंगे तो वैसा भी नहीं होने वाला है, और अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर इन हालातों पर अपना दबदबा बना लेंगे तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रिश्ता आपका है, सोचना आपको है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ तो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार है। आपके पार्टनर वक्त और हालात के साइकिल में कहीं ना कहीं अटक गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए तो आपको अपने इस रिलेशनशिप को चांस देना होगा। अपने इस रिलेशनशिप को चांस देने के लिए आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके ब्लॉकेजेस को जानिए, ब्लॉकेजेस को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप उनके लिए कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, और आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है। आप रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कॉल्स नहीं करेंगे। आप अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे, मॉर्निंग तक आपको आपके मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं इस डेक से क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं? आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। आपके पार्टनर क्या आपके लिए सही हैं? आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंगेजमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केमिस्ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फ्री योरसेल्फ का कार्ड है। ओके, सो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपने इस रिलेशनशिप को एक चांस दें, क्योंकि वो भी इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। वो ये भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह की डीप फीलिंग्स उनके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर हैं, उसी तरीके की डीप फीलिंग्स आपके अंदर भी आपके पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर हैं। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि जिस तरह की केमिस्ट्री आपकी आपके पार्टनर के साथ थी, आपके पार्टनर की आपके साथ है, उस तरह की फीलिंग्स ना तो किसी के साथ आपको आ सकती है ना आपके पार्टनर को आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में एक अलग ही अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और अगर ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ना फील कर रहे होते तो शायद मैं कह भी देती कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। वो तो बल्कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उस चीज़ की उन्हें रियलाइजेशन है। उन्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें इस रिलेशनशिप को एकदम से झटके से ख़त्म करके दूसरी डायरेक्शन में नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी एक्सप्लेनेशन शायद उनके पास है और वो एक्सप्लेनेशंस वो आपको वक्त के साथ देना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने आपके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी प्रिपेयर करके रखी हुई है, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप भी उनका साथ दें, आपके भी योगदान से ही ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, वो ये बात समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए सही है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ फैक्टर्स हैं। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही है, हो सकता है यहाँ पर कि बाहर का कोई ऐसा पर्सन है जो और तरह के फैक्टर्स आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है, जिससे कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। तो आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप उन फैक्टर्स को भी कंसीडर करें। सिर्फ अपने पार्टनर को देखकर या उनके हालातों को देखकर आप इस रिश्ते का फैसला ना करें। आपके पार्टनर इस टाइम पर
हो सकता है कि किसी और पर्सन के साथ उनका रोका हो रहा हो, एंगेजमेंट हो रही हो, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं वो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं, वो इंट्यूटिव लेवल पर आज भी आपसे बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं। आपको तभी अपने पार्टनर का नाम शायद बार-बार नज़र आ रहा होगा। आपके पार्टनर इस तरह से किसी और पर्सन के साथ बंधना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को फ्री भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं उनके अराउंड, कुछ लिमिटिंग एनर्जीज हैं, कुछ लोगों ने उन्हें घेरा हुआ है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनकी पोजीशन को देखते हुए आपको वो गलत नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है उनकी मर्जी से उनके जीवन के अंदर कोई और पर्सन एंटर हो रहा है, जबकि यहाँ पर सच कुछ और है। ठीक है, तो ये रिश्ता आपका है। आपको अगर दूर खड़े होकर अपने पार्टनर को सिर्फ जज ही करते रहना है, तो आप ऐसे ही जजमेंट पास करते रह जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल जाएगा। सिचुएशंस आपके रिश्ते में रोज चेंज हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। किसी एनर्जी से ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को आ रहे हैं। ये ज़रूर नज़र आता है कि आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो अपने इस रिश्ते को लेकर आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जोनी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।